दोस्तों वीडियो है इलेक्ट्रिक वर्क पे। तो काफी लोगों को आइडिया नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन का पता चल जाता है, जब इलेक्ट्रिक वर्क का काम आता है उन्हें नहीं पता होता है कि वायरिंग कौन सी लगवानी है, तो वहां दिक्कत आ जाती है। कॉन्ट्रैक्टर कुछ भी लगा के चला जाता है तो दिक्कत रहती है। स्विचेस कहां आएंगे, कौन से वॉट के लगाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इलेक्ट्रिक का आपको नॉलेज रहेगा तो आपकी जो इलेक्ट्रिक वर्क होगा आपके घर में उसकी लाइफ भी ज्यादा होगी, कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ भी नहीं बना पाएगा और भी काफी चीजें होती हैं, पैसे भी बचेंगे। तो शुरू से एंड तक वीडियो देखना, काफी नॉलेज रहेगा। इलेक्ट्रिक वायर का भी बताऊंगा, सॉकेट वगैरह का भी बताऊंगा। सबसे पहले हमारा जो एनबीसी कहता है, नेशनल बिल्डिंग कोड कहता है कि आपको क्या करना है कि जो स्विचेस हैं उसमें क्या क्या चीजें देखनी है। एक तो पहले जो फायर रेजिस्टेंट होती है वो हमेशा देखना ही देखना है, मतलब 2-3 घंटे तक वो फायर रेजिस्ट कर सके ऐसे स्विचेस आपके होने चाहिए। फिर आप जो 15 से 16 एम्पियर का सॉकेट यूज करना है, कहाँ करना है, 16 एम्पियर का कहाँ करना है, लाइट से। जैसे स्विच देख रहे हो आप, ठीक है, हमारे ऊपर स्विच आ गया और नीचे हमारा FFL आ गया, फिनिश फ्लोर, ठीक है। यहां से ये स्विच का मिनिमम आपको कितना हाइट रखना होता है, उससे दिखाता हूं आपको। जो ये डिस्टेंस आपका रहेगा यहां से यहां तक, ये 4 फीट रहेगा। और नीचे जो सॉकेट आते हैं हमारे प्रेस के लिए, किसी के लिए भी, ये आपका 1.5 फीट रहता है। कितना, ये यहां से लेके यहां तक आपका ये 1.5 फीट रहेगा। तो ये आपको एक चीज ये नोटिस कर लेनी है। तो ठीक है, चलो मैं अभी लिविंग रूम में ही खड़ा हूं। तो लिविंग रूम में मैं आपको बता दूं, पहले तो हमारे 4 सॉकेट होंगे और 4 स्विचेस होंगे, ठीक है। 4 सॉकेट किसके लिए रहने वाले हमारे, 4 सॉकेट हमारे रहेंगे टीवी के लिए, एक रहेगा हमारा, ये आगे चलो मैं टीवी का बता दूं, ये टीवी के लिए रहेगा, एक सॉकेट टीवी का आ गया। दूसरा सॉकेट हमारा DTH का आ गया। क्लियर, ये हो गया हमारा 6 एम्पियर की मैं जो बात कर रहा हूं, ये आपको 6 एम्पियर के डालने हैं। और एक चार्जर का रहेगा, ये चार्जर का आ गया, लगा लो, ठीक है। एक आइन अगर रख लो, ये प्रेस के लिए आ गया और दूसरा वो चार्जर के लिए आ गया। क्लियर, तो इसमें हमारे हो गए, लिविंग रूम की बात कर रहा हूं, 4 सॉकेट हो गए और 4 स्विचेस हो गए। यहां से क्लियर हो गया जी, वो आएंगे हमारे 6 एम्पियर के। फिर 2 सॉकेट और 2 स्विचेस किसके आएंगे, वो आएंगे हमारे किसके, AC के लिए। AC एयर कंडीशनर और स्पेयर एक रहेगा, वो आगे AC के लिए। मैं आपको दिखा देता हूं फोकस करके। वो AC के लिए एक सॉकेट आ गया हमारा और एक आ गया स्पेयर। ये होंगे कितने, 16 एम्पियर के। ये याद रखना है, आप 16 एम्पियर के साथ भी जा सकते हो, आप इसके साथ 25 भी जा सकते हो। तो 16 बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे आते हैं 5 स्विचेस, जो किसके लिए रहेंगे, हमारे 5 स्विचेस रहने वाले हैं हमारे लाइट के लिए। तो ये हो गया, हम बता दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये किस लिए मैं बताता हूँ आपको, क्लियर करता हूँ। ऐसे लिविंग रूम में आप 5 स्विचेस रखते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। 2 फैन के हो जाएंगे, 3 लाइट के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, फॉल सीलिंग का है और अलग अलग पॉइंट हर के दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें अप्रॉक्स 10 लाइट है तो उसके हिसाब से दिया। लेकिन आपको फॉलो क्या करना है, मैं आपको एक बार पूरा फोकस कर देता हूँ। देखो, आपको फॉलो यही करना है कि 4 सॉकेट, ये इसको यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट कर लो कि लिविंग रूम में आपके इतना होना चाहिए। फिर हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे बेडरूम की तरफ। तो बेडरूम में आपको कितना होना चाहिए, अगर मैं बेडरूम की बात करूं तो बेडरूम में आपके 3 सॉकेट होने चाहिए और 3 स्विचेस होने चाहिए। कितने, 6 एम्पियर के। 6 एम्पियर के क्यों, उसमें भी हमारा क्या रहेगा, एक टीवी का रहेगा, एक DTH का रहेगा और एक चार्जर रहेगा, जिसमें 3 सॉकेट आ गए 6 एम्पियर के और 3 स्विचेस आ गए। फिर एक सॉकेट रहेगा और एक स्विच रहेगा किसके लिए, AC के लिए रहने वाला है। वो मैं आपको बेडरूम का दिखा देता हूँ। तो ये आ गया हमारा, जैसे मैंने बताया था, सॉकेट आ गया और वो हमारा AC का पॉइंट आ गया और ये आ गया हमारा दूसरा। तो इसमें आप क्लियर आप कर सकते हो। देखो, मैं क्लियर आपको बता देता हूँ। तो इसमें हमारा रहने वाला है 3 सॉकेट 6 एम्पियर के, 3 स्विचेस आ गए। फिर एक सॉकेट आ गया AC वाला 16 एम्पियर का और 4 स्विचेस आ गए। लेकिन स्विचेस आप 4 किसके हो गए, एक फैन के लिए या 2 फैन के लिए रख सकते हो, बाकी लाइट के आपके रहेंगे। लेकिन अगर आप फॉल सीलिंग के साथ जाते हो, अलग पॉइंट के साथ, तो वहाँ स्विचेस आपको ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। वो आप पे डिपेंड है कि आपको कितने देने हैं। तो ये क्लियर हो गया। अभी हम बढ़ते हैं हमारी किचन की तरफ। तो किचन में आपको क्या क्या रहेगा, किचन में आपके 3 सॉकेट रहेंगे और 3 स्विचेस रहेंगे, ठीक है। 3 सॉकेट और 3 स्विचेस, वो किसके लिए रहेंगे, एक फ्रीजर के लिए रहेगा, फ्रिज आपको, रेफ्रिजरेटर आपको लगवाना है। दूसरा आपका मिक्सर वाला रहने वाला है, मिक्सर आपको लगवाना है। तीसरा इंडक्शन यूज़ करते हैं, इंडक्शन के लिए रहेगा, वो 6 एम्पियर के रहने वाले हैं। और जो सॉकेट रहेंगे, 3 सॉकेट और 3 स्विच 16 एम्पियर के, एक माइक्रोवेव के लिए रहेगा, एक वाटर प्योरीफायर और एक हीटर के लिए आपका रहने वाला है 16 एम्पियर का।
फिर हम बात करते हैं हमारे जो 3 स्विचेस बाकी उसमें रहने वाले हैं, लाइट और 6 एम्पियर के, लाइट, फैन और एग्जॉस्ट के लिए वो यूज़ किए जाने वाले हैं। नेक्स्ट मैं नीचे बैठ के आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा बाथरूम रहने वाला है, तो बाथरूम में आपको क्या करना है, एक सॉकेट रहेगा, एक स्विच रहेगा 6 एम्पियर का। क्लियर? उसमें देखो चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई भी इमरजेंसी मतलब स्पेयर आप रख सकते हो उसको, वो आपका स्पेयर रहने वाला है। फिर आपके 2 सॉकेट और 2 स्विच रहेंगे 16 एम्पियर के, वो एक गीज़र के लिए आप यूज़ कर सकते हो, दूसरा वॉशिंग मशीन आप वहाँ फिटअप करवा सकते हो, तो उसके लिए 16 एम्पियर रखिए। फिर 2 स्विच आपके रहेंगे लाइट और एग्जॉस्ट के लिए, मतलब जो आपके वहाँ लाइट होगी, 2 बल्ब या 3 स्विच कर सकते हो, 2 बल्ब के लिए, और एक आपका एग्जॉस्ट फैन रहेगा, वो 6 एम्पियर का आपका उसमें रहने वाला है। फिर हमारा जो बेरांडा है, बेरांडा में एक सॉकेट, एक स्विच, सॉकेट आप स्पेयर रख सकते हो, स्विच आपका रहेगा लाइटिंग के लिए, 6 एम्पियर का रहेगा, और आपके 3 स्विच जो लाइटिंग के रहेंगे। क्लियर? बाहर जो हमारी मोटर वगैरह होती है, वेट एरिया जिसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पे एक सॉकेट होगा, एक स्विच होगा 16 एम्पियर का, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपका सेटिंग हो जाएगा। हाँ, और बेस्ट कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो आप सामने जो लाइटिंग देख रहे हो, ये सब एंकर के किया हुआ है। ये एंकर के आप स्विचेस देख रहे हो, इसमें मैं वीडियो ला चुकी हूँ कौन से स्विचेस बेस्ट हैं। तो एंकर भी जा सकते हो, लेग गार्ड जा सकते हो, GM जा सकते हो, हैवेल्स जा सकते हो, तो काफ़ी कंपनीज है, वो आपको डिसाइड करना है। बाकी ये 4 कंपनीज वो काफ़ी अच्छी हैं। और सस्ते में अगर मैं बात करूँ, एंकर सबसे अच्छी है, उसमें जो स्विचेस हैं वो आपको 20 से 25 रुपए में स्विचेस मिल जाएंगे। और जो आपका मॉड्यूल है, मेन जो मॉड्यूल महंगा रहता है, ये मॉड्यूल का खर्चा काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। इस पे आपको डिपेंड है, आप पेंटा के साथ जाते हो या कौन रोमा के साथ जाते हो, वो डिपेंड है। ये रोमा, सामने आप जो स्विचेस के मॉड्यूल देख रहे हो, ये रोमा कंपनी के हैं। स्विचेस भी आपके एंकर के हैं, तो आप इसमें पेंटा के साथ भी जा सकते हो, वो आपकी डील है। वायर पे ये वायर होती है हमारी, काफ़ी टाइप की वायर आती है, तो कौन सी वायर कहाँ आपको लगवानी होती है। स्टार्ट करता हूँ हाउस वायरिंग के तरफ से। हाउस की जो वायरिंग होती है उसमें थोड़ा फोकस कर लेता हूँ मैं, थोड़ा दिक्कत आ रही है। देखो काफ़ी टाइप की आती है, 0.75 स्क्वायर मीटर की आती है वायर। ये आपको पता चल जाएगा जब आपका जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो आपको लिख के देगा कि मटेरियल ये लाना है। 1 स्क्वायर मीटर की आती है, फिर आती है 1.5 की भी आती है, 2.5 की भी आती है। ये नॉलेज जरूरी होता है, एक सिविल इंजीनियर के लिए भी जरूरी है, घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो उनके लिए भी जरूरी है। 10 स्क्वायर मीटर की भी आती है। और ये कहाँ कहाँ आपको यूज करनी होती है, वो बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। देखो पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये तो मैं कहूँगा ज़रूरत है, मतलब यूज़ कर सकते हैं ट्यूबलाइट या बल्ब में, तो 0.75 की कम ही करो, क्योंकि लोड अगर बढ़ेगा तो फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको मैं काउंट कम करूँगा, लेकिन आप काउंट कर सकते हो किसमें, ट्यूबलाइट और बल्ब में इसको पॉइंट। तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ। तो ट्यूबलाइट और मैं उसके लिए यूज़ करूँगा ये वाली। तो अगर जो 1 स्क्वायर मीटर की वायर रहती है उसे हम यहाँ ट्यूबलाइट आती है, या यहाँ पे हमारा बल्ब आता है, तो हम वहाँ 1 स्क्वायर मीटर की करते हैं। मतलब अगर ऐसे सिंपल भाषा में कहें तो 500 वॉट तक ये वायर लोड काउंटर कर सकती है। अगर उससे ज़्यादा हुए तो वायरिंग जलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो 500 वाट तक यहाँ हमारा आता है। और लगा लो कि 10 बल्ब हैं 50 वाट के हैं, 10 वाट के, तो उनको काउंट करके वो तो इलेक्ट्रिक वाला करेगा, लेकिन वहाँ 1 स्क्वायर मीटर की आपको ट्यूबलाइट और बल्ब में जाना है। फिर आती है हमारी 1.5 की, ये आ जाते हैं हमारा जो मैंने कल परसों वीडियो डाली थी, 6 एम्पियर के सॉकेट थे, फिर हमारे 15 के, 16 के, 25 के, तो उधर है। तो अगर 1.5 स्क्वायर मीटर वहां लगानी है जहां 6 एम्पियर का आप सॉकेट यूज कर रहे हो, वहां पे आप 1.5 स्क्वायर मीटर वाली लगा सकते हो। और ये जो 1.5 वाली होती है 1500 वाट तक लोड ले लेती है ये वायर। फिर जो 2.5 वाली होती है वो आप जहां भी आपका फ्रिज आएगा, जहां आपका गीजर आएगा, बड़ी आइटम्स जो आती हैं, तो वहां पे आपको क्या करना है, 2.5 लगा देनी है। फिर 4 वाली आपको लगानी है जहां पे एसी आएगा। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एसी को फिटिंग का लेबर चार्जेस कितने रहते हैं, मोटर वगैरह हो गए, इन्वर्टर हो गए, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। तो एसी हो गया, गीजर हो गया, वाटर पंप हो गया हमारा, तो वहां पे हम क्या करते हैं, 4 वाट की यूज करते हैं। तो ये 2000 से 4000 तक वाट तक काउंटर कर लेती है ये वायर 4 mm की। 6 और 10 की हम वहां यूज करते हैं, यहाँ हमारा मेन सर्किट रहते हैं ना, हमारी मतलब पोल से लाइट आ रही है, वहां से हमारा कितना 6 और 10 mm की यूज करते हैं। ये देखो एक आइडिया हो गया आपको कि कहाँ कहाँ कौन सी यूज करनी है।
और एक यूज़ करना, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो रेड वायर होता है, मोस्टली ये नहीं, रेड वायर, ब्लैक, फिर आपकी जो ग्रीन वायर, इसमें से ये रेड फेज होती है, ये न्यूट्रल होती है, ये याद रखो काम आता है, साइड पे भी जाके काम आएगा, ऐसे भी काम आएगा, ये अर्थिंग के काम आती है मोस्टली, ठीक है। तो अभी मैं समझा देता हूँ, देखो पर पॉइंट के हिसाब से क्या होता है, जैसे सॉकेट सामने आप देख रहे हो, या स्विच देख रहे हो, या फैन का पॉइंट देख रहे हो, हर एक अलग अलग, मतलब ट्यूबलाइट का अलग गिना जाएगा, इसका फैन का अलग, सॉकेट का अलग, इसको एक पॉइंट गिना जाता है, एक पॉइंट गिना जाता है, ठीक है। तो इस एक पॉइंट का क्या मार्केट रेट है इस समय, वो मैं आपको समझा देता हूँ, लेबर का भी और मटेरियल का भी। एक पॉइंट का इस समय रेट चल रहा है 350 रुपये से, मतलब 320 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 320 से लेके 350 रुपये पॉइंट लेते हैं। तो इसमें विदाउट मटेरियल है, जैसे आप एक स्विच का जैसे गिन लोगे, चलो 1000 स्क्वायर फीट की एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1000 स्क्वायर फीट हमारा घर है, उसमें अप्रॉक्स आप पकड़ के चलिए, क्योंकि 80-90 पॉइंट तो होते ही होते हैं आजकल, सब कुछ लगा के मिनिमम बोल रहा हूँ 80-90 पॉइंट है। तो आपका जो लेबर कॉस्ट बनेगा वो बनेगा 80 × 320 हम करेंगे, तो हमें मिल जाएगा कि हमारा लेबर कॉस्ट इलेक्ट्रिक का कितना बनेगा पर पॉइंट के हिसाब से। फिर विद मटेरियल चलते हैं, तो विद मटेरियल जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 600 से स्टार्ट हो जाता है, 600 से 650। लेकिन जब विद मटेरियल आपको देना है, उसमें आपने बात कर लेनी है, मेन क्या बात करनी है उसमें कर लेनी है, कौन सी MM की वायर कहाँ यूज़ करोगे, कौन सी कंपनी की यूज़ करोगे, ये सब चीज़ें क्लियर कर लेनी है, फिर ही विद मटेरियल देना है। मेरे ख्याल में विद मटेरियल आपको नहीं देना चाहिए, आप पॉइंट के हिसाब से काउंट कर लो बंदे का, और फिर उसको मटेरियल खुद ला के दो, तो वो एक थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन उसमें आप क्वालिटी ब्रांडेड चीज़ें लगवा रहे हो, और वो फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो 600 है, अगर विद मटेरियल देंगे 80 × 600 करेंगे तो हमें मिल जाएगा विद मटेरियल, और पर पॉइंट के हिसाब से यहाँ क्लियर हो गया आपको। क्लियर, इतना क्लियर हो गया, विद मटेरियल भी हो गया। अब ये एक और चीज़ वीडियो में बताने वाला था कि जो लेबर चार्ज फिटिंग के लेते हैं, जैसे अगर आपको AC फिटिंग करवाना है वो अलग बात है, वो अलग फिटिंग रहती है, उसका 900 रुपये से स्टार्ट हो जाता है लेबर चार्ज। उसमें आपको वो गैस फिल भी करके देगा, पूरा फिटिंग करके देगा, होल करके देगा, 900 रुपये। फिर जो हमारा वो रहता है इन्वर्टर वगैरह रहता है, उसका 600 रुपये से स्टार्ट होता है, उसमें आपको बैटरी फिक्स करके देगा, पॉइंट लगा के देगा पूरा, ठीक है। लेबर चार्ज बता रहा हूँ मैं। फिर आपके एग्जॉस्ट फैन जो होते हैं वो 300 रुपये पर एग्जॉस्ट फैन लेते हैं लोग। फिर ट्यूबलाइट जो लेती है वो 150 रुपये पर ट्यूबलाइट लेते हैं। फिर आपका मोटर फिटिंग का हो गया तो वो आपका 800 रुपया लेते हैं मोटर फिटिंग का। तो उसमें से मोटर फिटिंग की जाएगी, पूरा वॉल पाइपिंग का किया हुआ होगा, सिर्फ मोटर फिटिंग, ये अलग से जो चार्जेस रहते हैं, तो इनको आप काउंट कर सकते हो। तो ये वीडियो थी, इसमें आपने काफ़ी चीज़ें सीखी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना, कमेंट करो जो चीज़ें नहीं पता चली, और डिमांड करो जो वीडियो आप चाहते हो वो लेके आएंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू गाइस।